सुनील जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी और मैं चाहती हूं कि आप मेरे दर्शकों को बताएं क्या कि ये जो आपकी पार्टी के नेता का बयान आया है कि मैं यादव हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, क्या बात कर रहे हैं? इस बयान का मतलब क्या है? क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। देखिए रोमाना जी, क्योंकि हम लोगों ने बात की है, जिन्होंने बयान दिया है जिला अध्यक्ष जी से, और उसका वीडियो भी है, वो बड़ी लंबी बात कर रहे हैं। पीडीए की पूरी बात, पीडीए के समाज के लोगों की बात करते करते उन्होंने ये बात जरूर कही है, मगर क्यों, कि भाई जिस देश में या जिस व्यवस्था में 90% जो हिंदू है उसको नीचा दिखाया जा रहा है, क्या 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 क्या, उसको अपमानित किया जा रहा है, उसको छोटा दिखाया जाता है, अच्छा, उसको अछूत बताया जाता है, वाह, तो वो कौन हिंदू हैं जो ज्यादा बड़े हैं? उस व्यवस्था पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये और वो व्यवस्था वही है। मैं आपके दर्शकों को ये बता दूं, यही बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, यही कष्ट, यही तकलीफ कह करके उन्होंने अपना धर्म छोड़ा था। वो उन्होंने कहा कि मैं पैदा हिंदू हुआ सर, बाबा साहब, लेकिन जरूरी बाबा साहब के पीछे मत छुपिए सर। बाबा साहब ने तो धर्म, जाति सबसे वो अलग हो गए। नहीं, यहाँ मामला दूसरा है ना। यहाँ तो मैं यादव हूँ, यादव रहते हुए अगर मैं हिंदू नहीं हूँ तो मुझे आप इसका मतलब समझाइए, इसका मतलब क्या होता है? बोल। क्योंकि हमें तो यही पता है, यादव मतलब जो यदु के वंशज हैं। अच्छा, यादव मतलब जो श्री कृष्ण के वंशज हैं। ठीक है। और यही बात आपकी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी कहते आए। ठीक है। आप खुद सुनील सिंह यादव हैं। समझ गया। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि आप हिंदू नहीं हैं? ठीक है, समझ गया। ये सिरे से सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति है, राजनीतिक भ्रम है ये। अरे अब सुन लीजिए जी, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं, कोई भ्रम नहीं। देखिए, मैं आपके कार्यक्रम में पहली बात तो ये स्पष्ट कर दूं कि अगर यादव हिंदू नहीं है तो फिर आपको हिंदू ढूंढने से नहीं मिलेगा। फिर कोई हिंदू नहीं है। एक दूसरी बात, हमको ये तकलीफ नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे हम सनातनी नहीं हैं या हमारा धर्म नहीं है। हम पूजा पाठ करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं। लेकिन एक सवाल जो खड़ा हो रहा है कि हिंदू का मतलब सब हिंदू ना। इन बीजेपी आरएसएस वालों से पूछिए कि हिंदू में भेदभाव क्यों, हिंदू में पिछड़ा क्यों, हिंदू में दलित क्यों, हिंदू में आदिवासी क्यों, हिंदू में अछूत क्यों? जिसको आप हिंदू कह रहे हो उसका छुआ खा क्यों नहीं सकते? जिसको आप हिंदू कह रहे हो उसको बगल में सोफे पे बिठा क्यों नहीं सकते? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। ये जो भेदभाव है, और ये धर्म में भेदभाव नहीं है, धर्म की व्यवस्था में भेदभाव है। हम उस व्यवस्था के खिलाफ जरूर बोल रहे हैं, हम अपनी व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। लेकिन वो व्यवस्था के मालिक कौन है? नहीं, व्यवस्था के ठेकेदार कौन है? सर, आप कौन मंदिरों में बैठा है? के खिलाफ कौन मठों में बैठा है? धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं? नहीं। जली ना, तेरी भी जली ना। सुनील जी, आप व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं या आप धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं? जो धर्म की मान्यताएं, एक सेकंड सर, मैं बहुत क्लियर कर दूं सर। सब धर्मों की अपनी अपनी मान्यताएं होती है। इस्लाम धर्म की अपनी मान्यता होगी कि किस तरीके से उसमें मनुष्य की उत्पत्ति हुई। हर धर्म की अपनी मान्यता है। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर आपकी पार्टी के नेता जो बात कह रहे हैं, एक तो मुझे लगता है कि जो ज्ञान आप यहाँ एबीपी न्यूज के दर्शकों को दे रहे हैं, क्या हुई कि अगर यादव हिंदू नहीं है तो हिंदू ढूंढने से नहीं मिलेगा, सबसे पहले तो ये ज्ञान आपको अपनी पार्टी के नेता को दे देना चाहिए। ओके, फिर दूसरी बात ये सर कि आपकी पार्टी के नेता वो तो सर सीधे से हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। वो कह रहे हैं कि साहब कोई मुख से पैदा हो रहा है, कोई पेट से पैदा हो रहा है, कोई जंघा से पैदा हो रहा है, हम तो माँ की पेट से पैदा हुए हैं। कोई सेंस है इस बात की? मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं सर? ये तो सिरे से हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं आपकी पार्टी के नेता। कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन एक सेकंड, नहीं, हिंदू धर्म का अपमान नहीं। जो मनुस्मृति में बताया गया है कि कौन मुंह से पैदा हुआ, कौन पैरों से पैदा हुआ, उसका जिक्र वो कर रहे थे। और इस बात को मैं नहीं मानता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी किताब में कुछ लिख दिया गया है कि लोग पेट से नहीं मुंह से पैदा हुए, हाथ से पैदा हुए, भुजा से पैदा हुए, पैर से पैदा हुए, तो ये पागलपन की बातें हैं। गजब बेइज्जती है।
कोई हाथ से नहीं पैदा हो सकता, कोई पैर से नहीं पैदा हो सकता, कोई मुख से पैदा नहीं हो सकता। पैदा होने की जो प्रक्रिया है और जो तरीका है वो सभी धर्मों में एक ही तरीका है। जो जैसे ही वही उसी प्रक्रिया से सभी लोग पैदा होते हैं, उसी से हम, उसी से आप, उसी से सब। बात तो सही है। तो विरोध इस बात का है, तो ये पढ़ाया जा रहा है कि कोई मुंह से हुआ, कोई भूजा से हुआ, कोई पैरों से हुआ। प्रक्रिया सर अलग अलग है पैदा होने की, मैं पहले ही बता दूं इसको। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर धर्म कोई अलग अलग नहीं, यहाँ तो एक ही प्रक्रिया है ना सर, यहाँ तो किसी के पैदा होने की एक ही प्रक्रिया है, किसी के पैदा होने की एक ही प्रक्रिया है। धर्म कुछ भी बताते रहे, धर्म बता देगा कि मुंह से लोग पैदा हुए तो मुंह से पैदा हो जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैंने तो वही कहा सर, भुजा से पैदा हुए तो भुजा से पैदा हो जाएंगे। सर मैंने इसीलिए पैदा होने का जो तरीका है सर, मैंने इसीलिए सवाल पूछा। अब ये बहस जो है सर वो विज्ञान और धर्म के बीच की बहस तो है नहीं। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। यहाँ ये बयान जो है वो आपकी पार्टी के नेता दे रहे हैं सर, और हम सब जानते हैं सर कि चुनावी राजनीति में धर्म और जाति उनका क्या महत्व है। इसीलिए मेरा अगला सवाल प्रेम शुक्ला जी आपसे है, कोई कितना गंवार हो सकता है? जाहिलियत की भी हद होती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेर रोमांचक और मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहाँ भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।